जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। अगर आप ज़मीन जायदाद से जुड़ी समस्याएँ झेल रहे हो और आप बहुत परेशान हो चुके हो, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आप जगह-जगह जाके थक चुके हो, कोर्ट, कचहरी हर चीज़ आपके लिए सब नेगेटिव साबित हो रहा है। कई बार लाख कोशिशों के बावजूद इंसान के हाथ खाली रह जाते हैं। उसके पास हमेशा धन संपत्ति का अभाव रहता है और शास्त्र के अनुसार कुंडली का चतुर्थ भाव और इसका स्वामी संपत्ति से संबंध रखता है। तो आप ये पहले तो ये ध्यान रखें। और मंगल मुख्यतः भूमि से संबंध रखता है। शनि जो है वो निर्माण कार्य से संबंध रखता है, जबकि शुक्र बने बनाए मकान या फ्लैट से संबंध रखता है। तो बहुत ही इजीली मैंने आपको समझा दिया कि मंगल आपकी भूमि से संबंध रखेगा, शनि जो होगा वो आपकी कंस्ट्रक्शन से यानी कि निर्माण कार्य से संबंध रखेगा, और शुक्र जो है, शुक्र ग्रह, ये ग्रहों की बात कर रहा हूँ मैं, और जो शुक्र ग्रह है वो मकान या फ्लैट से संबंध रखेगा जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, बन गया है। अगर मंगल शनि की प्रबलता हो तो व्यक्ति मकान निर्माण करवाता है, और शुक्र की प्रबलता से व्यक्ति बना बनाया मकान या फ्लैट खरीदता है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से संपत्ति से जुड़ी समस्याएं कब आती हैं और इनके लिए उपाय क्या करना चाहिए। क्यों आती है सबसे पहले संपत्ति की समस्या, ये मैं आपको बता दूं। यदि इंसान की कुंडली में चतुर्थ भाव खराब हो या शुक्र कमजोर हो तो मकान मिलने में दिक्कत आती है। ऐसी दशा में हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी को गुलाब चढ़ाना चाहिए, यानी कि गुलाब का फूल, गुलाब का पुष्प बिल्कुल मुरझाया ना हो, फ्रेश हो, कोशिश करें फ्रेश रखें उसे, और लाल गुलाब का फूल आप चढ़ाइए। साथ ही एक बार श्री सुक्तम का पाठ करें। ये प्रयोग अगर आप 3 महीने तक करने लग जाते हो ना, तो आपको इसका 100% लाभ मिलेगा। आपकी जो मकान से जुड़ी और जो फ्लैट से जुड़ी, संपत्ति से जुड़ी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसमें आपको पैसों की बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो ये उपाय जो है उस संबंध में आपके लिए बहुत मददगार का साबित होगा। यदि आपको घर मकान के निर्माण से जुड़ी समस्याएं सता रही है, यानी घर है ये और मकान है उसका निर्माण कराना है, तो मंगल को भूमि पर एक लाल रंग का तिकोना ध्वजा लगा दें। ठीक है, जिस भूमि पे आपने मकान बनाना है, घर का निर्माण करना है, अब भूमि तो है, कई लोगों के पास भूमि है पर मकान निर्माण का कार्य नहीं करा सकते। हो सकता है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कतें आ जाती है, कोई ना कोई चले जाता है और घर पे मतलब कोई भी अच्छा कार्य आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उस भूमि में जाकर मंगलवार के दिन एक सुबह के समय तिकोना ध्वजा लगा देना है। अब मंगलवार को प्रातः मसूर की दाल का आपने दान जरूर करना है। इसके बाद ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार यानी कि एक माला जाप करना है। मंगलवार को तामसिक आहार ग्रहण आपने बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि नॉन वेज आपने नहीं खाना है। ये कार्य आप करते हो तो आपके घर का जो निर्माण कार्य अगर बाधित हो रहा है, रुक रहा है, नहीं हो पा रहा है, अब ये कार्य करके देखिए, 41 दिन के अंदर अंदर आपके वो कार्य होने लग जाएंगे। वहीं बात करूं प्रॉपर्टी को बेचने में, अगर आपकी समस्या आ रही है, मतलब प्रॉपर्टी तो है पर आप उसे सेल नहीं कर पा रहे हो, बेच नहीं पा रहे हो, अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी का विक्रय करने में कोई भी समस्या आ रही है ना, तो बेची जाने वाली प्रॉपर्टी पर काली सरसों आपने रख देनी है। ये काम मंगलवार को दोपहर में करना है। उस दिन आपने यानी कि उसी दिन क्या करना है, किसी भी मंदिर में ले जाकर ईंट दान कर देनी है। अब हर मंगलवार को निर्धनों को हलवा पूरी का आपने भोग लगाकर यानी कि बांटना है वो। 3 मंगलवार ये उपाय करने से आपको लाभ दिखने लग जाएगा, गारंटी के साथ। तो भैया बहुत ही आसान, बहुत ही सरल उपाय है जिन लोगों को प्रॉपर्टी बेचने में, क्योंकि सेल करने में अर्जेंट आपको पैसे की नीड है, रिक्वायरमेंट है, आपका सेल नहीं हो रहा है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपने जो है काली सरसों ली, वो उस प्रॉपर्टी में रख के आ गए, एक मुट्ठी आप ले लीजिए, सवा मुट्ठी ले लीजिए, और ये काम आपने मंगलवार की दोपहर को करना है। अब उसी दिन आपने मंदिर में जाना है, एक ईंट का दान कर देना है। ठीक है, अब ईंट का दान कर दिया। अब हर मंगलवार यानी 3 मंगलवार आप कम से कम ये उपाय करके देखिए, हलवा पूरी आपने बांटनी है। जो भी गरीब लोग हैं, मंदिरों के बाहर पे आराम से मिल जाते हैं, भिखारी हैं या ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको आप दे सकते हो।
सिंपल सी रेमेडी है, 3 ट्यूसडे आपने करना है, 3 मंगलवार आपने करना है। आप देखिए लाभ आपको मिलना चालू हो जाएगा। प्रॉपर्टी के ग्राहक जो हैं बिल्कुल वो सौदे के हिसाब से आपका डील पक्की हो जाएगी। अब अगला जो कार्य है यानी कि उपाय है, प्रॉब्लम है, वो अक्सर देखी गई है प्रॉपर्टी को लेकर कि प्रॉपर्टी पर ना वाद-विवाद या मुकदमा चल रहा होता है। यानी कि भाइयों में लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, प्रॉपर्टी को लेकर बँटवारा नहीं हो रहा है या अपनी ही लड़ाई मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत पड़ती जा रही है, लीगल केस हो गया उसमें, कोई भी कानूनी कार्रवाई चल रही है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी आपकी आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रही है। अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी पर वाद-विवाद या मुकदमे से जुड़ी समस्या चल रही है, तो रोज़ रात्रि में यानी कि रात के समय 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब आपको हनुमान चालीसा का पाठ कब करना है? रात के समय, वो भी 3 बार। ये प्रयोग किसी भी मंगलवार को शुरू कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये उपाय लगातार 27 डेज़ तक यानी कि 27 दिनों तक लगातार करना है। यानी कि आपने मंगलवार से चालू करा, फिर नेक्स्ट डे से आपने कंटिन्यू रात के समय। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हनुमान जी के समक्ष आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वातावरण बिल्कुल शांत और शुद्ध होना चाहिए। आप 27 दिन तक कोशिश करें, अगर नॉन-वेज खाते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, मदिरा पान, ये सब चीज़ें आपने परहेज़ करनी है, सिगरेट भी नहीं पीनी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी-पीनी है जो थोड़ा-सा तामसिक लगता हो आपको या कुछ भी नेगेटिव लगता हो। तो इस चीज़ का आपको परहेज़ रखना है। 27 दिन अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये कार्य कर लेते हैं, आपको 101% आपकी प्रॉपर्टी का जो भी विवाद या मुकदमा चल रहा है ना, उसमें आपको जो है सॉल्यूशंस मिलने लग जाएँगे। आपको बहुत सरल तरीके से वो मुकदमा ख़त्म हो जाएगा और जो प्रॉपर्टी में वाद-विवाद चल रहा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप वाद-विवाद को ख़त्म कर सकते हो। आपको हनुमान बाबा जी स्वयं आकर आशीर्वाद देंगे और उस प्रॉपर्टी से आपको बाहर निकालेंगे प्रॉब्लम से, ठीक है? तो केवल रात्रि में ही एक वेला भोजन करना है आपने, ठीक है? और जल्द ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है। अगर आप प्रॉपर्टी को लेकर किसी भी चीज़ में फँस गए हो, टेंशन में हो, परेशान हो, ये उपाय कर लीजिए, उस चीज़ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर प्रॉपर्टी में कोई भी कोर्ट कचहरी के कार्य में आप फँस रहे हो ना, आप एक 2 सिंपल सी रेमेडी बता रहा हूँ। अगर आप जैसे कुछ बार होता है ना, कई बार आप कहीं ऐसी जगहों पे फँसे हुए हो जहाँ पर आप ये उपाय नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, एक तो चकोर लाल रंग का जो सूती कपड़ा होता है या रुमाल आप रख लीजिए। लाल रंग का रुमाल आपने रखना है, चकोर होना चाहिए। वो परमानेंट जिस व्यक्ति के ऊपर ये कोई भी वाद-विवाद चल रहा है, केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी में फँसा पड़ा है, लीगल इल्लीगल प्रॉपर्टी को लेकर या किसी भी प्रॉपर्टी केस में लेकर, आपने एक चकोर लाल रंग का रुमाल अपनी पॉकेट में परमानेंट रखना है। इससे आपका मंगल जो होगा वो आपको एनर्जी देगा, आपके हित के लिए कार्य करेगा और आपको उन बुरी दशाओं से बचाएगा। साथ ही साथ आप एक कार्य और कर सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी के मामले में आप किसी भी चीज़ में फँसे पड़े हो, आप कोर्ट कचहरी जाते हो और डेट है, आपकी सुनवाई है, आपने क्या करना है, 10 ड्राई डेट्स यानी कि सूखे जो खजूर होते हैं ना, वो आपने ले लेने हैं। लाल कपड़े में आपने उसको बांध देना है। अब वो पोटली लेकर आपने क्या करना है, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये मंगलवार के दिन करना है, 11 बार वो हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उस पोटली में 3 बार फूंक मारनी है, उसको पकड़ के या अपने पास रख के ही हनुमान चालीसा का पाठ करना और बाबा जी से प्रार्थना करनी है कि हमें इस कोर्ट कचहरी की परेशानी से या इलीगल केस से, किसी भी प्रकार का आपका कोर्ट कचहरी का कार्य हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हो, ना जुड़ा हो या प्रॉपर्टी से ही जुड़ा हो, तो और भी हेल्पफुल होगा ये। आपने क्या करना है, वो पोटली लेके जानी है कचहरी में, अपने पॉकेट में रखना है आपने और जब तक आपकी सुनवाई चल रही है आपने अपने पास रखना है। आते हुए उसे जल प्रवाह कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, ठीक है? अब प्रत्येक जब भी आपकी सुनवाई हो, ये कार्य आपने सेम प्रगति से करना है, सेम प्रोसेस से करना है। आप ये करेंगे, आपका जो कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है ना, वो आपकी तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, आपके हित में आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, ये भी बहुत कारगर उपाय है। अगर ये भी उपाय नहीं होता है तो चांदी का बुरादा ले लीजिए। चांदी का बुरादा आपको किसी भी सुनार की दुकान से आप थोड़ा-सा माँगेंगे या खरीदेंगे, वो मिल जाएगा, मिल जाता है आसानी से। आपने क्या करना है, चांदी का बुरादा उनसे लेना है और वो लेके जाना है। जहाँ आपके कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, किसी प्रकार का केस चल रहा है या ज़मीन से जुड़ा केस चल रहा है, आपने क्या करना है, वहाँ पर वो स्प्रिंकल कर देना है। मतलब थोड़ा-सा बुरादा लेके गए और उसी कचहरी में जहाँ पर आपका केस की सुनवाई चल रही है, वहाँ छिड़क देना और इच्छा बोलनी है कि भई ये वो केस जो है मेरे हित में हो जाए या मेरे हित के लिए काम करे।
और बस आप देखिएगा, आपको तुरंत इसका रिजल्ट मिलेगा 101% अगर अच्छे से कर लोगे आप इसे। तो हनुमान बाबा जी का ध्यान आपको करना है। प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याएं अगर आप झेल रहे हो ना, आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कराइए घर में प्रत्येक महीना। आप देखेंगे जितने भी लीगल केस हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े समस्याएं, वाद विवाद हैं, कलेश हैं, तुरंत तुरंत खत्म होते जाएंगे। ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। किसकी जान आप बचा लोगे, किसकी आपको दुआएं लग जाए, है ना। तो दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।